देवकी मैया भगवान को देख करके तो बड़ी प्रसन्न हुई। देवी देवता सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। माता देवकी की तरफ भगवान ने देखा, तब मैया के मुख पर एकदम से चिंता आ गई। मैया के मुख पर ठाकुर जी ने चिंता देखी तो ठाकुर जी सोचते हैं किस बात की चिंता। देखकर जानना चाहा किस बात की चिंता है मैया के मुख पर। तो पता चला देवकी मैया इसी बात से चिंतित थी कि कहीं कंस आ न जाए। कंस ने इतने सारे पुत्रों को मार दिया है, अभी भी कंस आ न जाए। तब ठाकुर जी देवकी मैया से कहते, मैया अभी देखो मैं प्रकट हुआ हूं 4 हाथ लेकर के। क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए थे तब बाल रूप में प्रकट नहीं हुए। भगवान चतुर्भुजा लिए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, मुकुट पहन करके, वस्त्र धारण करके प्रकट हुए पहले। मैया से कहते, मैया हाथ में अभी चक्र भी है, गदा भी है, अगर कंस आ गया तो तुरंत मार सकता हूं, तुरंत उसका वध कर सकता हूं, अभी मत डरो। चलो गदा से मारने के लिए तो किसी के पास भी जाना पड़े। ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र तो ऐसा है जहां भेजना चाहे वहां चला जाए। ठाकुर जी कहते, मैया चिंता मत कर, मेरे पास भी नहीं आ पाएगा वो। लेकिन हाँ मैया, जब मैं बाल रूप ले लूं तब चिंता करना, तब थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए ठाकुर जी तो पूरे संसार को चलाने वाले, उनकी कौन रक्षा कर सकता है, उनका कौन ध्यान रख सकता है, वो सबका ध्यान रखने वाले। लेकिन ये ठाकुर जी ने भाव की बात कही है। हम में भाव है तो हम ठाकुर जी की रक्षा भी करते हैं, हम में भाव है तो हम ठाकुर जी का ध्यान भी रखते हैं, ठाकुर जी भी हमसे रक्षा करवाते हैं। सब भाव की बात है। ठाकुर जी कहते, मैया बाल रूप में आ जाओ तब ध्यान रखना। और इससे ठाकुर जी हमें क्या सिखा रहे हैं कि मैया मुझे घर में बाल रूप में लेकर आती हो तो ध्यान रखा करो। ध्यान रखना जरूरी है ठाकुर जी का। कोई ठाकुर जी का विग्रह घर में ले आए, कहे भगवान को क्या खाने की जरूरत, वो तो सब बनाने वाले हैं, भगवान को क्या देखभाल की जरूरत, भगवान तो हमारा ध्यान रखने वाले हैं। नहीं, भगवान कह रहे हैं विग्रह लेकर आओ घर में तो पूरी सेवा करो। जैसे एक छोटे बालक की सेवा करती हो ऐसे ही मेरी सेवा करो। घर में लेकर के आओ तो जैसे बालक को हम रखते हैं, जैसे बालक की चिंता होती है ऐसे ठाकुर जी की करो। समय से भोजन कराओ, वस्त्र बदलो, स्नान कराओ। अब देखिए ठाकुर जी को हम घर पे लेकर के आते हैं, ठाकुर जी के विग्रह होते हैं हमारे घर में, ठाकुर जी रहते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या ठाकुर जी का विग्रह हो। अब हम देखें तो ठाकुर जी हाथ चलाते नहीं हमारे सामने, अपने हाथों से भोजन करते नहीं है, पैरों से चलते नहीं है, वो ऐसे एक पांव पे ऐसे बैठे रह गए। ठाकुर जी ऐसे इसीलिए रहते हैं कि वो हमें कहते कि मैया देख मैं तेरे सामने हाथ नहीं चला रहा, इसीलिए तू खिला अपने हाथों से। मैया मैं पैर नहीं चला रहा, तू आकर के मेरी सेवा कर। तो हमें कहते मैं कुछ नहीं कर रहा, करना शुरू कर दिया तो बस वो भी ऐसे ही रहेंगे फिर। पर ये हम पर कृपा ही है, हमें एक एक कार्य करने का अवसर मिल रहा है ठाकुर जी का, एक एक सेवा करने का अवसर मिल रहा है। जो सेवा हम करना चाहे ये कृपा ही है, बस भाव होने चाहिए।